Hey everyone, welcome again in another video of Explore the Biology. इस वीडियो में हम लर्न करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड का सेकेंड ग्लैंड जो है गैस्ट्रिक ग्लैंड. Digestive gland is a fold of epithelial cell mucosa extend down into the lamina propria and form column of secretory cells called gastric gland. इसलिए डाइजेस्टिव ग्लैंड ये एपिथेलियल सेल म्यूकोसा का फोल्ड है जो कि एक्सटेंड होता है लामिना प्रोप्राई में डाउन टूवर्ड फॉर्म करता है कॉलम ऑफ सेक्रेटरी सेल्स जिसको बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड. सो हियर एक एक डायग्राम क्लैरिफाई कर रहा है कि इसका पोजीशन कहाँ है सारे सेल्स का. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट गैस्ट्रिक रूगी. गैस्ट्रिक रूगी का बात करें तो ये प्रेजेंट होता है स्टमक में और ये अलाउ करता है फॉर एक्सपेंशन ऑफ द स्टमक आफ्टर द कंजम्पशन ऑफ फूड्स एंड लिक्विड. अगर हम ज़्यादा फूड को इंटेक करते हैं तो ये हमारे स्टमक को ब्लास्ट होने से प्रोटेक्ट करता है. पहला गैस्ट्रिक ग्लैंड का जो सेल है दैट इज़ म्यूकस नेक सेल एंड इट रिलीज 1 to 3 मिलीमीटर थिक लेयर ऑफ म्यूकस को ये रिलीज़ करता है जो कि प्रोटेक्ट फ्रॉम HCl एंड प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम से हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट करता है. एंड सेकेंड गैस्ट्रिक ग्लैंड का जो सेल्स है वो है चीफ जाइमोजेन और पैप्टिक सेल. जाइमोजेन जो है इनएक्टिव प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम और ये सारा का बात करें तो मैक्सिमम इन नंबर में होते हैं चीफ जाइमोजेन और पैप्टिक सेल. रिलीज इनएक्टिव प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम जो कि जाइमोजेन रिलीज करता है इनएक्टिव प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम को. पेप्सिनोजेन प्रोरेनिन और गैस्ट्रिक लाइपेज. पेप्सिनोजेन एंड प्रोरेनिन ये दोनों जाइमोजेन है एंड हियर इज देयर डायग्राम. एंड थर्ड गैस्ट्रिक ग्लैंड का जो सेल है वो है पैराइटल एंड ऑक्जेंटिक सेल जो कि रिलीज करता है HCl एंड कैस्टर इंट्रिंसिक फैक्टर को. कैस्टर इंट्रिंसिक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर ये विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कराने में हेल्प करता है. Here I provided diagram of parietal cells. एंड फोर्थ गैस्ट्रिक ग्लैंड का जो सेल है वो G सेल है जो कि रिलीज करता है गैस्ट्रीन हार्मोन को. गैस्ट्रीन हार्मोन विच कंट्रोल्स सेक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस. रोल ऑफ विटामिन B12 की बात करें तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैच्योरेशन ऑफ RBC. ये RBC को मैच्योर करता है. इफ़ इमैच्योर RBC अगर इसका साइज लार्ज होता है तो इन द प्रेजेंस ऑफ विटामिन B12 के प्रेजेंस से मैच्योर RBC वो साइज में स्मॉल हो जाता है. अब इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ विटामिन B12 या फिर कैस्टर इंट्रिंसिक फैक्टर की बात करें इन दोनों की एब्सेंस की वजह से लैक ऑफ मैच्योरेशन ऑफ RBC होगा एंड उसकी वजह से एबनॉर्मल या फिर लार्ज साइज ऑफ RBC विच इज़ डिस्ट्रॉयड बाय मैक्रोफेजेस उसको मारने लगेगा जिसको बोलते हैं मैक्रोसिस्टिक या फिर पर्नीसियस एनीमिया. और मैक्रोफेजेस RBC को पकड़ पकड़ के उसको किल करेगा. एंड सेकेंड रोल ऑफ HCl की बात करें तो मेक एसिडिक pH ऑफ स्टमक 1.5 एंड की मोस्ट ऑफ द पैथोजन को यहीं पे ये किल कर देता है बिकॉज प्रेजेंस ऑफ HCl. एंड ये करता है एक्टिवेशन ऑफ जाइमोजेन को एक्टिवेट कराता है एंड इट्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल ये है कि ये फेरिक को कन्वर्ट करता है फेरस में जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन. एंड इन केस ऑफ एक्लोरहाइड्रिया यानी कि एब्सेंस ऑफ HCl deficiency of anemia caused microcystic anemia. एंड गैस्ट्रिक जूस का pH होता है 1.5 to 2.0. ये रिलीज करता है 2 to 3 लीटर पर डे. इसकी कंपोजिशन इन एडल्ट एंड इन इन्फेंट 1 ईयर बेबी में बात करें तो इन एडल्ट में होता है HCl म्यूकस पेप्सिनोजेन एंड गैस्ट्रिक लाइपेज एंड इन इन्फेंट यानी 1 ईयर बेबी में HCl म्यूकस पेप्सिनोजेन प्लस प्रोरेनिन यानी कि प्रॉपर डाइजेशन ऑफ मिल्क कराता है एंड गैस्ट्रिक लाइपेज. Thanks for watching. Don't forget to like, share and subscribe. And hit the bell icon. So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए पढ़ते रहिए. बाय एंड टेक केयर एवरीवन.